अगर आपको नज़ला जुकाम का मसला है या कमर में दर्द रहती है, कैल्शियम की कमी है या कब्ज और गैस का मसला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। इस रेमेडी को यूज़ करें और अपनी परेशानी को ख़त्म करें। अगर बात की जाए देसी टोटकों की, तो हमारे ज़माने में भी और पिछले ज़मानों में भी बुजुर्ग देसी टोटकों के साथ इलाज करते थे। ये टोटके जो बहुत ही काम के होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही एक देसी टोटका शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही फायदे का है, जो आपको बहुत ही फायदा देगा। इस टोटके के इस्तेमाल से आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम तेज होगा। अगर आपकी कमर में या जोड़ों में दर्द है तो एंटीबायोटिक के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा ये टोटका आपके दिल को सेहतमंद बनाएगा। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए मसाला है जो आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखेगा। अगर बात की जाए जिस्मानी थकावट की या जिल्द में निखार लाने की, तो इससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे मैं बात किस हवाले से कर रही हूँ। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही है बेल आइकन के बटन को दबाना है, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएगी और टिंग की आवाज आएगी, जल्दी से आप मेरी वीडियो प्ले कर लेंगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेमेडी की तरफ। अगर आपने रेमेडी देख ली है, बनाने का तरीका देख लिया है, अगर आप इसके फायदे भी जानना चाहते हैं, तो आपने रेमेडी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। आज की स्पेशल रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए देसी घी। घी भी इतना हार्ड हुआ हुआ ना, जैसे हमसे नाराज हो गया है सर्दी की वजह से। देसी घी मैंने इसमें लिया है आधा चम्मच। ये है मेरे पास सौंफ और इलायची। 1 अदद मैं इसमें डाल दूंगी इलायची और बिल्कुल इतनी सी मैं इसमें डालूंगी सौंफ। इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगी। गैस मैंने ऑन कर ली है। हल्का सा घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। 2 चुटकी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। एक बात याद रखनी है, आपने घर की पिसी हुई खालिस हल्दी लेनी है, बाजार वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, केमिकल्स वाली। ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये मेरी अम्मी और आंटियां बनाती हैं। बहुत से लोग हल्दी वाला दूध बनाते हैं, दूध में हल्दी डालकर कह देते हैं हल्दी वाला दूध, लेकिन कुछ लोगों को वो पीते हुए स्मेल आती है, दिल भी नहीं करता हल्दी वाला दूध पीने को। आप इस तरीके से दूध बनाएं, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आएगी और कितना अच्छा जायका बनेगा कि सबका दिल करेगा इसको पीने को। हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप दूध। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गुड़। हल्दी वाले दूध में मैंने चीनी नहीं डालनी, आप भी चीनी का इस्तेमाल ना करिएगा, गुड़ का इस्तेमाल करना है। इतना सा गुड़ डाल दें। गुड़ के इतने फ़ायदे हैं आपके पेट की कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, बदहज़मी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। हल्की आंच पर इसे 2 से 3 बॉयल आने दें। उसके बाद इसे स्टेन कर लें, छान कर अलग कर लें, कप में निकाल लें। दूध बॉयल हो गया था, अब मैं इसे छान लूँगी। वैसे एक बात कहती हूँ, सलाम है उनको जो रेमेडी को टिक 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 करके स्किप करके देख लेते हैं, जिन्हें अपने मतलब की बात चाहिए होती है, बाद में कमेंट्स में पूछते हैं इसका क्या करना है। आप लोगों को चाहिए कि आप वीडियो को डिटेल से तसल्ली से आराम सुकून ना बह के देखा करो, कोई टेंशन वाली गल नहीं, कादी जल्दी है तानू। इसे बनाने का तरीका तो आपने देख लिया है, अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। अगर आप रोजाना इसे पीना अपनी आदत बना लेंगे ना, तो आपके जिस्म में जादू हो जाएगा। रोजाना नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो इसे बनाकर पी लिया करें। जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए, कमजोरी और थकावट को खत्म करने के लिए बहुत ही जबरदस्त ये फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे बड़े अफसोस की बात है कि आपको पहले इसका नहीं पता था। अगर नहीं पता था ना, तो अब आज मैंने बता दिया है, जल्दी से इसे बनाना और पीना शुरू करें, क्योंकि हल्दी वाला दूध तो सभी बना लेते हैं, पीने को दिल नहीं करता। बहुत सी लड़कियां हमारी, बहुत से लोगों को ये मसला होता है, हल्दी वाला दूध हमारा पीने को दिल नहीं करता, स्मेल आती है हल्दी वाले दूध से, हल्दी वाला दूध कैसे पिएं, ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ सोचती हैं। लेकिन एक बार इसे बनाकर आपने पीकर देखना, इतनी अच्छी खुशबू है और इतने मज़े का ये बनता है ना कि आपका दिल करेगा आप रोज़ाना इसे पिएं। इसमें मैंने डाली है हल्दी।
हल्दी आपके जिस्म में एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है हल्दी में। हल्दी आपके दिल को महफूज रखती है। हल्दी वाला दूध पीने से आप दिल के अमराज से महफूज रहते हैं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध आपके दिमाग को बेहतर बनाएगा। वर्म कुछ खुसूसियात रखता है। शाम को अगर आप हल्दी वाला दूध पिएंगे, सोने से 1-2 घंटे पहले इसे पी लिया करें। हल्दी वाला दूध वायरस से लड़ने में मदद देता है। जैसे मौसमी नज़ला जुकाम है, गले में खराश है, आपको नींद अच्छी नहीं आती, इन सब परेशानियों का हल है हल्दी वाला दूध। ज़हनी बेचैनी को भी कम करता है। बेख्वाबी की शिकायत है तो आपका वो भी मसला हल हो जाएगा। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिल्द को निखारता है। आप देखेंगे जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है, आपके चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आप अंदर से अपनी स्किन को निखरता हुआ, खूबसूरत होता महसूस करेंगे। इसमें मैंने गुड़ ऐड किया है और इसके अलावा सौंफ और इलायची ऐड की है। यह आपके कब्ज के लिए, आपकी स्किन की खूबसूरती के लिए, आपकी कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी है। और गुड़ भी आपके जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। गुड़ के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर है। हल्दी वाला दूध पीने से आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कब्ज का मसला होता है तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अलावा ये आपके जिगर को भी मजबूत बनाता है। देखा कितने सारे फायदे हैं इसके। इतने सारे फायदे देखने और सुनने के बाद अब भी आपका दिल नहीं कर रहा इसे बनाने को? कर रहा है ना? तो उठे ना, क्या कर रही हैं, जल्दी से जाएं किचन में और हल्दी वाला दूध बनाकर पी लें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि किसी का भला हो सके। अल्लाह हाफिज।